नमस्कार। अब तक हमने ये सब कुछ देख लिया, इस पेज को हमने डिज़ाइन भी कर लिया। इस पेज के अंदर एडिट, ऐड, सॉर्टिंग ये सब कुछ हम कर चुके हैं। और अगर हम इसमें जैसे मान लीजिए कोई अगर चीज़ नई ऐड करें तो हमारे पास एडिंग के लिए आ जाता है। और अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो हमारे पास एडिट के लिए आ जाता है। हम इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं किसी भी एक सॉर्टिंग के लिए किसी हेड पे क्लिक करके। मान लीजिए मैं इसे नेम वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। अब ये कोई एक प्रॉब्लम आ गई है कि मैं जब उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो शायद ये यहाँ आ रहा है। देखते हैं कि इसको क्लिक करने से ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पता होगा कि जब हम ये क्लिक करते हैं तो रो कमांड चलता है, जो मैंने बताया था आपको। और रो कमांड चलाने के लिए देखते हैं इस प्रोग्राम में हमने कुछ गलती की है कि नहीं। और ये मेरा cn एडिट है। इस cn एडिट में मैंने उसको बोला है कि अगर कोई कमांड होता है तो मल्टी व्यू 1 आ जाए। ये हमसे गलती हुई है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें ब्रेक से पहले यहाँ रखना चाहिए, ताकि अगर cn एडिट पे किसी ने क्लिक किया तब तो वो एडिट बटन पे जाए, या फिर ऐड बटन पे क्लिक किया तो जाए। इसे हम एक बार बिल्ड करके इसको देख लेते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सॉर्ट करता है कि नहीं। ये सॉर्टिंग अब कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि एडिट करने पे क्या करता है। देखिए एडिट करने पे ठीक आ रहा है, ऐड करने पे भी सही काम कर रहा है। तो हमने ये पूरा का पूरा पेज वेब पेज बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमने इस वेब पेज को बनाने के लिए हमने एक क्लास का भी इस्तेमाल किया था, जिसको हमने बनाया था आई एम क्लास। और अब हम चाहेंगे कि इसी क्लास का इस्तेमाल करें अगले पेज के लिए। अगला वेब पेज होगा हमारा आइटम मास्टर। अब इसे हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे हमने इसके अंदर दो मल्टी व्यूज रखा था और एक ये हेडर रखा था H4, और नीचे हमने जो एडिट के लिए एक ऑप्शन भी रखा था। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें भी करेंगे। तो इसको करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम मास्टर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिखा है दिस पेज इज़ फॉर आइटम मास्टर। तो हम यहाँ लिख देते हैं H4 और H4 में लिख देते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के नीचे हमें जो देना होता है वो हम रखते हैं एक, इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के नीचे हम एक मल्टी व्यू रखते हैं। तो हम एक मल्टी व्यू रखते हैं और उसके मल्टी व्यू के अंदर हमें क्या रखना था, दो व्यूज रखने थे। तो हम दो व्यूज भी रख लेते हैं, एक व्यू और इसके नीचे हम एक और व्यू रख लेते हैं। इसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रोल एक्स करने से पूरी लाइन हट जाती है जिस पे कर्सर है, और कंट्रोल सी करने और कंट्रोल वी करने से पूरी लाइन कॉपी भी हो जाती है और पेस्ट भी हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि इस व्यू के अंदर हम ग्रिड व्यू रखें और इस व्यू के अंदर हम टेबल रखेंगे, जैसे कि हमने इस पहले वाले प्रोग्राम में यही किया था कि व्यू के अंदर एक ऐड बटन और ग्रिड रखा था और इसके अंदर हमने एक टेबल रखा था और दो बटन्स रखे थे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें भी वही करते हैं। तो सबसे पहले एक बटन चाहिए हमें, जिसको कि हम ऐड बटन बोलेंगे। तो इसका नाम हम रख देते हैं BTN ऐड, और इसका नाम रख देते हैं ऐड और ब्रैकेट के अंदर प्लस का निशान। और इसके बाद हम इसके नीचे एक ग्रिड व्यू लाना चाहते हैं। तो हम इस एक ग्रिड व्यू को, आपको पता है कि डेटा के अंदर ग्रिड व्यू होता है, तो इसे हम यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं और इस ग्रिड व्यू का नाम हम रख देते हैं GV आइटम मास्टर। और यहाँ पर हमें एक टेबल चाहिए होता है। आपको पता है कि मैं HTML टेबल की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस HTML टेबल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और मुझे
इसके अंदर क्या लिखना होता है। अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं और लिखते हैं एक-एक करके। अब हमें पता है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ता है, और डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए हम लोग ODS यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। इसका नाम हम रख देते हैं ODS आइटम मास्टर। और इसमें हम डेटा सेट में से कौन सा ऑब्जेक्ट उठाएंगे, आइटम मास्टर। इसे नेक्स्ट करते हैं। हमें डेटा गेट करना है, बाकी अपडेट इंसर्ट कुछ नहीं करना है, तो इसे फिनिश करते हैं। और इसमें हम चाहेंगे पेजिंग भी हो जाए और सॉर्टिंग भी हो जाए। अब इन सब के अलावा हमें क्या चाहिए था, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर एक CSS का इस्तेमाल भी किया था। तो एक बार ये देख लेते हैं हमने CSS कौन सा यूज़ किया था इसके अंदर। CSS का क्लास जो हमने यूज़ किया था वो ये वाला किया था, तो हम इसे यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम वो CSS क्लास लगा देते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास डेटा टेबल भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमें नीचे एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करना है। इसमें टेबल में लिखना है कुछ, जैसे कि एक आइटम नेम और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आइटम नेम, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं, और इसके अंदर लग देते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और यहाँ भी कॉलन लगा देते हैं। अब हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हम 2 टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, और ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें। तो एक टेक्स्ट बॉक्स तो हमें चाहिए यहाँ पर इस जगह पे। तो अब हम यहाँ पर जाके इसे ड्रैग कर लें या डबल क्लिक कर दें तो भी आ जाएगा, और यही टेक्स्ट बॉक्स एक मुझे इसके नीचे भी चाहिए। अब इसके अंदर हमें चाहिए था, इसका नाम लिखना है हमें, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं TXT आइटम नेम, और इसका नाम, दूसरे का नाम रखते हैं हम TXT UOM। अब ये होने के बाद अब हम यहाँ पर 2 बटन्स चाहिए, तो हम एक बटन ले लेते हैं। एक बटन ये हो गया, और दूसरा बटन ये हो गया। इस बटन को हम लिख देंगे BTN ओके, क्योंकि हम इसे सेव करना चाहते हैं, सेव भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में सेव, और इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं कैंसल, और इसका नाम भी हम दे देते हैं BTN कैंसल। यहां तक होने के बाद अब हमें चाहिए इसके अंदर एक एडिट का सिस्टम बनाएं। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद एडिट कॉलम में जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पीछे हमने जितने वीडियोस किए उन सब में आपको पता लग चुका है, इसलिए मैं इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। तो इसमें हम क्लिक करेंगे, और इसको हम फिर अप कर देंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हमने इसको कहा था कि हम बटन यूज़ कर रहे थे अभी, तो बटन लिख देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं एडिट, ताकि एडिट हो पाए। और कमांड का नाम हम रखना चाहते हैं CN एडिट। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, और अब हम चाहेंगे कि इस एडिट पे ये काम कर पाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके इवेंट में जाएं, ग्रिड व्यू के, तो हमें एक रो कमांड मिलेगा। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, तो इस आपके लिए एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देता है। अब हमें यहाँ क्या करना था, अगर आप हमारे प्रोग्राम में, पिछले वाले प्रोग्राम में जाएं, तो यहाँ पर मुझे दरअसल में ये लिखना था। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब क्लियर डेटा प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, तो क्लियर डेटा को कॉपी कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम से,
और क्लियर डेटा देख लेते हैं कहाँ पर है, गो टू डेफिनेशन, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे हम इसके नीचे रख लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है देखिए ये है यहाँ पर, तो इसके नीचे हम रख लेते हैं और हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम है अब जीवी आइटम मास्टर और HFID हमने लगाया नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं हमने HFID कहाँ लगाया था। हम वैसे ही एक HFID लगा देते हैं। HFID हमने यहाँ लगाया था, तो हम इसको भी यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। और एक काम और कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा आ रहा है तो इस टेबल को हम छोटा कर सकते हैं। जो ये 100% स्टाइल आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। और इसमें भी एक बात देख लेते हैं कि हमने इसमें कोई क्लास ऐड किया कि नहीं। तो हमने कोई क्लास ऐड नहीं किया था, ये सब कुछ ठीक है, ओके है। तो अब हम ये HFID लगा चुके हैं और अब हमें यहाँ क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी में हम चाहेंगे कि हमारे पास आईडी आ जाए, आइटम का नेम आ जाए और हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ जाए और ये आएगा हमारे पास आइटम मास्टर टेबल से। अब ये सब हमें कैसे मालूम है, काम करते हैं, बजाय MS SQL के स्टूडियो में जाने की जगह हम इसके डेटा सेट को देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा। क्योंकि डेटा सेट दरअसल में एक डेफिनेशन है जिसे हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आइटम नेम, आइटम मास्टर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर और HFID में हमारा HFID जो वैल्यू रहेगी उससे वो ढूंढ के लाएगा। और डेटा सेट के लिए हमें यहाँ ऊपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी यूजिंग द सिस्टम डेटा, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और IM क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं, वापस अपने प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ पर जो हमने इसको कॉपी कर लेते हैं इसको और हम अपने यहाँ पर ऊपर इसको डिफाइन कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेम है टेबल्स के वो रख लेते हैं, जैसे ये आइटम नेम था और आपको पता ही है कि अब ये पहला रो तो ये कॉलम ये होगा और 0 होगा और ये दूसरा कॉलम होगा तो 1 होगा। हम यहाँ नेम भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम देखें यहाँ पर हम यहाँ नेम भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं फिर हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक का डिलीट कर देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ और इसके अंदर देखते हैं क्या कहता है कि डेटा कॉलम यानी कि कॉलम इंडेक्स हो सकता है, कॉलम का स्ट्रिंग नेम भी हो सकता है कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ पर कोट लगा के लिख सकता हूँ आइटम मास्टर या आइटम नेम, सॉरी आइटम नेम। और इसको हमें कन्वर्ट करना होता है टू स्ट्रिंग में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही एक और ये रो 0 इसलिए है क्योंकि हमें अभी एक ही रिकॉर्ड मिलता है, हम इसी को ले रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पर इसका नाम हम दे देते हैं UOM। अब TXT यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या, UOM देख लेते हैं एक बार हमने गलती क्या की है। अच्छा हाँ, UOM हम बड़े करेक्ट लिखा था बड़े साइज में और ये केस सेंसिटिव होता है C#, इसमें इसलिए एरर देता है। तो इस तरह से हमने इसको तो डिजाइन कर लिया। अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे पास बटन ऐड के लिए करना है, तो बटन ऐड के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बटन ऐड के लिए प्रोग्राम जो हम बनाने वाले हैं, बेशक हम एक तो काम कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करें जिससे स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा और यहाँ पर ही हम पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद एक देखते हैं ये एरर्स हैं, इनको ठीक करते हैं। अब हमें पता है कि ये आइटम नेम है
और हमें ये भी पता है कि आइटम नेम के अलावा एक और चीज़ है, वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसको भी यूएम कर देते हैं। और अगर हम इसे ना भी हटाएं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है जैसे ईच या जो भी कुछ, वो भी लिख सकते हैं। तो अच्छा रहता है कि हम यहाँ लिख दें से EA, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही नज़र आएगा, ईच। और अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं। तो हमें 2 लेबल्स चाहिए, इसे भी देख लेते हैं हम। इसके लिए हम अपने ASPX के डिज़ाइनर में जाते हैं और देखते हैं लेबल्स कहाँ-कहाँ लगे हैं। एक लेबल ये लगा हुआ है और एक ये लेबल लगा हुआ है, जिस तरह से यहाँ लिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही ले लेते हैं और बेशक इसको हम इस एक के नीचे एक रख लेते हैं, इस तरह से। और इसके अलावा हमें चाहिए था ये वाला लेबल भी, जो कि हमने उसके नीचे एक डेटा फील्ड के अंदर रखा है, टेबल डेटा के अंदर रखा है, उसे हम वहाँ भी रख लेते हैं। और उसको हमने रखा है यहाँ पर, इस जगह पे। देख लेते हैं। जी, बिल्कुल इसी जगह पे। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल KD से इसको सेट कर लेते हैं। एम्प्टी स्पेसेस को हटा देते हैं, अगर नहीं भी हटाएंगे तो कोई बात नहीं, तो पर देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। और अब ये हमारे पास, इसे हम सेव कर लेते हैं और कुछ इस तरह से आ गया है। और अब हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं, प्रोग्राम में ये सब एरर्स दूर हो गए। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर देखते हैं अपने प्रोग्राम में। अब उसके बाद हमें कैंसिल बटन पे करना है। तो कैंसिल बटन का भी स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए हम इस पे कैंसिल वाले बटन पे डबल क्लिक कर देते हैं, जिससे वो प्रोग्राम जनरेट भी कर देगा और साथ में अपने बटन के अंदर भी एक इवेंट क्रिएट कर लेगा। एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे इसको क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करने से देखिए उसने एक इवेंट के अंदर एक प्रोग्राम भी क्लिक करने के लिए बना दिया था। ये 2 काम हमारे हो जाते हैं एक साथ। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब बटन सेव पे प्रोग्राम बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, बटन सेव पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पर हम उस प्रोग्राम को पेस्ट कर लेंगे जो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले कहता है कि वैलिडेट डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम एक वैलिडेट डेटा का प्रोग्राम भी कॉपी करते हैं जो इसमें नीचे होगा। इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि ये कोई इवेंट बेस्ड नहीं है, ये प्रोग्राम है, यानी कि कोई फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हमें जो क्वेरी चाहिए था, अब आपको याद हो गया होगा कि हम क्वेरी कैसे बना रहे थे। अब हमें आइटम नेम भी चाहिए और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम नेम कॉमा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये दोनों चीजें अब हमें चाहिए इंसर्ट करने के लिए। और किस में इंसर्ट करना है, आइटम मास्टर। और अब इसके लिए तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा, जिसे हम कह सकते हैं आइटम नेम, आइटम नेम। और दूसरे के लिए हमें यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा और वो फिर हम एक सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मेरे पास txt यूनिट ऑफ मेजरमेंट का टेक्स्ट मैं ले सकूं और इसे कॉल कर सकूं इस तरह से। इसे चाहें तो रीडेबिलिटी के लिए आप कॉन्केटिनेट करते हुए ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको भी और अगर ब्रेक करना चाहें तो इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि रीडेबिलिटी आसान रहे, देखने में समझ में आए जल्दी से जल्दी। अब हमें अपडेट में भी यही करना है। अपडेट में हमें आइटम नेम
दैट इज इक्वल टू नेम, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, कॉमा, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और हमें चाहिए अब UOM और TXT UOM से आएगा, और लास्ट में हमें ये कॉमा नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्पेस चाहिए। तो ये इस तरह से ये भी हमारा हो गया। बाकी हमारे पास इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसका नाम था आइटम मास्टर, और नीचे चलते हैं। अब हम आते हैं वैलिडेशन पे, देखते हैं क्या क्या एरर्स हैं। देखिए यहाँ पर साइड में एरर्स के लिए मार्क लिख रहा है। तो सबसे पहले कहता है कि आप आइटम नेम जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात आइटम नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी लिख देते हैं आइटम मास्टर और आईडी, और ये, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें आइटम नेम, और यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा आइटम नेम। और ये तो हो गया डुप्लीकेट एंट्रीज नॉट अलाउड। अब ये डिपार्टमेंट वगैरह लिखा है, तो आप इसे अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा इन लेबल्स के नाम। तो इस लेबल का नाम हम रख सकते हैं अब कि आइटम नेम। तो हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं फिलहाल मैनुअली। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ भी कोई एरर दे रहा है, वो इसका एरर दे रहा है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। और एक एरर यहाँ पर है इस जगह पे, तो इसको भी कर देते हैं। कोई एरर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और क्या है देखें, और आगे हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर हम ऊपर चल के देखें तो ये सब कुछ हो चुका है। तो यानी कि हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है। इसे एक बार कंपाइल करते हैं, और एक काम और करते हैं, जो कि आइटम, अगर हम ग्रिड में देखें, ग्रिड में देखते हैं, ग्रिड में आइटम नेम इकट्ठा आ रहा है। इसे ठीक कर लेते हैं। तो कॉलम को एडिट करते हैं, और इस कॉलम के अंदर आइटम नेम में जाते हैं और हेडर टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। और ऐसे ही इसके हेडर टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस तरह से लिख सकते हैं। और अब हमने वैलिडेशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नहीं दिया है, तो उसका भी दे देते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं कि आइटम txt के अंदर UOM ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, और ये वाला कोई कंडीशन हम नहीं रखेंगे। यानी कि इसको भी हटा देते हैं, और 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना एरर दे। तो और इसमें 0 से बड़ा होने के लिए इसको भी ले लेते हैं कि इस तरह से, कि अगर अब ये डिपार्टमेंट की जगह यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिख देते हैं, और यहाँ भी डिपार्टमेंट की जगह इसमें लिख देते हैं आइटम नेम। और डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। अब उम्मीद करता हूं कि ये ठीक लग रहा होगा। एक बार कोशिश करके देखेंगे, फिर कोई एरर होगा तो उसे हम डीबग करेंगे। तो इसे हम एक बार चलाते हैं, इसके होम पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं इसको आइटम मास्टर पे क्लिक करके। अब आइटम मास्टर में कुछ नहीं आ रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या गलती हुई है, तो उसे ठीक करते हैं। गलती ये हुई है हमारे से कि हमने इस मल्टी व्यू को ये नहीं बताया कि कौन सा व्यू बाय डिफॉल्ट लेके आना है। तो बाय डिफॉल्ट वो -1 है, इसलिए अब इसे सेव करते हैं और इसको फिर दोबारा चेक करके देखते हैं। होम पे क्लिक करें और मेंटेनेंस में जाएं,
तो देखते हैं, ये देखिए आपके पास ये हमने जो डेटाबेस में डाला था वो आ चुके हैं। अब हम किसी को एडिट करके कोशिश करते हैं एडिट करने की पहले, और किसी एक को क्लिक करते हैं तो ये देखिए एडिट के लिए मेरे पास आ चुका है ये वाला, और मैं इसे भी करता हूं तो देखिए आ चुका है, और इसको अगर क्लिक करूं तो भी आ चुका है। और अब मैं ऐड करना चाहूंगा, और एक काम करते हैं, जो हमारे पास एक लिस्ट पहले से रखा हुआ था उसे ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ये हमारे पास मास्टर था, और इसमें अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि ये एस्ट्रम HDMI टू VGA ऑडियो एडेप्टर, इसे एडेप्टर की स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, इसे हम एडेप्टर इस तरह से लिख देते हैं और इसे कॉपी भी कर लेते हैं, और इसको हम अपने प्रोग्राम में ले चलते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं। इस तरह से कॉपी कर दिया तो ये मेरे पास, अब इसे हम सेव करते हैं। अभी कहता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट 0 नॉट अलाउड, ये क्या परेशानी है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जो वैलिडेशन रखा था उसको हम खोल के देखते हैं। हमने यहाँ पर रखा था दी txt UAM लेंथ ग्रेटर देन 0, जबकि हमें रखना था इज इक्वल टू 0। ये हमने गलती कर दी थी। इसे हम देखते हैं, अभी कुछ एरर दे रहा है, तो इज इक्वल टू आपको पता है कि डबल इक्वल टू लिखते हैं, नहीं तो असाइनमेंट माना जाता है। तो डबल इक्वल टू हमने लिख दिया। अब इसे हम दोबारा से बिल्ड करते हैं और इसको फिर उसके बाद दोबारा देखते हैं कि अब ये कैसा बिहेव करता है। कैंसिल करते हैं। अब इसे हम एक बार दोबारा ऐड करते हैं, ऐड, और हमने जो रखा था एस्ट्रम HDMI हम ले लेते हैं और इसे हम अब सेव करते हैं। अब इसने सेव कर लिया, और इसको अगर हम एडिट करें और बाय चांस हम इसके आगे डॉट और लगा देते हैं और सेव कर लेते हैं। नाउ ये कहते हैं कि UOM इनवैलिड कॉलम नेम दिस। ये कोई एरर है जो इसने पकड़ा है। इस एरर को हमें दूर करना पड़ेगा। ये सिंटेक्स एरर क्यों आया है, ये हमारे पास एडिट वाले प्रोग्राम में आया है। तो एक बार देखते हैं कि एडिट करने के बाद जब सेव करते हैं, यानी कि अपडेट करते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अपडेट में हमने लिखा है डिपार्टमेंट, गलत हुआ है, यहाँ लिखना था हमें आइटम मास्टर। अब इसे हम दोबारा सेव करके देखते हैं। इसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंज किया है, और सेव पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये वाला एरर जो है हमने अपने प्रोग्राम में नहीं रखा था। तो ये एरर जो है ये हमारे थ्रो कर रहा है, जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें वो ऐड नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि कॉलम नेम आइटम नेम नहीं मिल रहा है, दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं मिल रहा है। अब इसने ये अपडेट कमांड भी चला लिया है, एक बार और करके देख लेते हैं, डॉट लगा के देख लेते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ डॉट आ गया है, और इसे फिर अब एडिट कर देते हैं, इसे ठीक कर लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रोग्राम भी आपको बनाना आ गया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और ये प्रॉब्लम जो है जिसमें कि ये नंबर गलत लेता है, इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब हम उसके टेबल में जाके आइडेंटिटीज के साथ छेड़खानी करते हैं, हालांकि इसका कोई मुझे अभी तक ब्लॉग में या कहीं पर कोई सही आंसर नहीं मिला है। मुझे आंसर मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक के लिए नमस्कार।